ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब हम लोग रेजिस्टिविटी में वेरिएशन को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं किसी भी मटेरियल के लिए तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर पता है बेटा कि जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m/ne टाउ स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द चार्ज कैरियर, n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, and is the charge on an electron, and tau is the relaxation time. Okay, the mass of the charge will be same, either it will electron or proton, then their mass will be same, and the charge on an electron will also same. Then the number density will be different for the different types of the material. Okay, and relaxation time is also changed with temperature. How it will change we discuss further. Okay, now rho is resistivity is inversely proportional to the number density and also inversely proportional to the relaxation time. Okay, as अगर हम लोग यहाँ पर कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर कंडक्टर फर्स्ट केस हमारा बन जाता है यहाँ पर कंडक्टर्स के लिए. Okay, as we know that when we rise the temperature, then there will be the no appreciable change in the number density of the electron. For conductor n is approximately constant. ये वैल्यू हमारे पास constant होती है. Okay, but relaxation time will decrease when we increase the temperature. Okay, when we increase the temperature, then the oscillation or collisions of the electrons, free electrons with atoms and ions of the sample ions of the conductor will increase. Collision will increase, so the time between the two collision will be reduced. Relaxation time will decrease. Okay, as we increase the टेम्परेचर. यहाँ पर जो रिलैक्सेशन टाइम है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है. ओके, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी. तो कंडक्टर के लिए हमारे पास जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आती है इट विल इंक्रीज. कंडक्टर के लिए ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे नंबर डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा. और इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की, इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, नाउ फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ द मटेरियल विल बी सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं. सेमी कंडक्टर, ओके, देयर विल बी द नो चेंज इन द रिलैक्सेशन टाइम. यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम के अंदर, क्योंकि बट नंबर डेंसिटी विल इंक्रीज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर. अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अगर हम लोग, तो क्या होता है, जो टेम्परेचर की वजह इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं हमारे पास सेमी कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर हम लोगों को मिल जाते हैं. दे विल बी द फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, एंड ड्यू टू दिस द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर विल इंक्रीज. It will increase, so the resistivity for the semiconductor will decreases. Semiconductor के लिए हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है बेटा. ओके, सेम फॉर द आयोनिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, when we increase the temperature of the ionic conductor, then the force of attraction between the positive and negative ion will decrease. The force of attraction between the positive and negative ion will decrease when we increase the temperature of the conductor. Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो जो हमारे पास यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम आएगा, रिलैक्सेशन टाइम विल इंक्रीज.
ओके, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू दिस relaxation time will increase. Okay, when the relaxation time is increase, then resistivity of the ionic conductor will reduce. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारे पास आयोनिक कंडक्टर के लिए क्या रिड्यूस हो जाती है when we increase the temperature of the conductors. Okay, next is the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग बात कर लेते हैं. Same process, when we increase the temperature, then the interatomic attraction will decrease. Attraction will decrease, so tau will increase. Okay, when we increase the temperature, then force of attraction will decrease and relaxation time will increase. Okay, so resistivity will decrease. Resistivity यहाँ पर decrease हो जाती है. Okay, when we increase the temperature, then force of attraction will reduce. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बेटा. डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर बढ़ जाता है. रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, now we plot the variation of resistivity with temperature for the conductor. Let we have to plot for it copper wire. कॉपर के लिए हम लोग ये डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. तो कॉपर के केस में हमारे पास रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बनता है बेटा. कुछ टेम्परेचर जब हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास उसमें एक माइनर सा ही चेंज आता है, हमारे पास माइनर चेंज आएगा. और जो ये टेम्परेचर की कुछ वैल्यू के लिए क्या होता है, जो कांस्टेंट आ रहा है, फिर जैसे ही हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी आती है वो एकदम से राइज हो जाती है, शार्पली अब्रप्टली एकदम से राइज आ जाता है. ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर द कॉपर व्हेन वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर. ओके, सिमिलरली व्हेन वी प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर द नाइक्रोम वायर, अगर हम लोग यहाँ पर नाइक्रोम वायर के लिए प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो किस तरीके से आता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से आएगा. यहाँ पर ये हल्का सा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास नहीं होगा. ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर 0 है तब भी नाइक्रोम वायर के पास अपनी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी है, इट हैव सम इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी. देन आफ्टर दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन लाइक दैट, मेकिंग एन एंगल विद द टेम्परेचर एक्सिस. यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज वेरिएशन आएगा हमारे पास फॉर द नाइक्रोम वायर के लिए. हमारे पास ये इस तरीके का ग्राफ आ जाता है बेटा. अगर हम लोग इस केसेस में जो है हमारा, अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज के अकॉर्डिंग चेंज इन रेजिस्टिविटी देखें तो वो हमारे पास थोड़ा कम आता है. ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जो नाइक्रोम वायर का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी के लिए वो कम है, वीकली डिपेंड होता है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गली डिपेंड लाइक दैट. व्हेन वी इंक्रीज देन इट विल अब्रप्टली राइज, बट देयर विल बी द चेंज जो हमारे पास रेजिस्टिविटी में जो ये चेंज आ रहा है, ये टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ बहुत कम चेंज आ रहा है, तो ये वीकली डिपेंडेंट है, इट इज़ वीकली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. Okay, similarly we have to plot the same graph for the manganine. अगर हम लोग सेम ग्राफ को मैंगेनाइन के लिए प्लॉट करना चाहते हैं, मैंगेनाइन के लिए अगर हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो कुछ ग्राफ आता है वो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है और जो टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल बनता है बेटा. ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में मैंगेनाइन के लिए, तो ये कैसा आ रहा है, ये टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल आ रहा है. टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल आने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास मैंगेनाइन की जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं हो रही है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर.
ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, तब भी हमारे पास ये एक फिक्स्ड वैल्यू आई हुई है रेजिस्टिविटी के लिए। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। देयर विल बी द नो चेंज इन लाइक दैट, इस तरीके से ऊपर की तरफ कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वाई एक्सिस में हमारे पास, इट विल कांस्टेंट। सो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो मैंगेनाइन है हमारे पास, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मैंगेनाइन की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर चेंज होने के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। सो ड्यू टू दिस रीजन मैंगेनाइन आर यूज टू मेक द स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। इसीलिए हम लोग मैंगेनाइन को यहाँ पर रजिस्टर्स, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से करंट पास कराएंगे तो क्या होता है, कंडक्टर का जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो राइज अप होता है। ओके, टेम्परेचर राइज होगा तो अगर हम लोग कंडक्टर लेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, या अदर कोई भी मटेरियल लेते हैं तो टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ वहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो रजिस्टर की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहेगी फिर। बट मैंगेनाइन के केस में ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब भी हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट आ रही है। नेक्स्ट इज द ओहमिक कंडक्टर एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं और नॉन ओहमिक कंडक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओहमिक कंडक्टर आर द कंडक्टर्स दैट ओबे द ओम्स लॉ। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबे ओम्स लॉ। The conductor which obey the Ohm's law that are known as the ohmic conductor, and non-ohmic do not obey Ohm's law। नॉन ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं बेटा जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक मेटालिक कंडक्टर के लिए अगर हम लोग ओम्स लॉ को प्लॉट करना चाहते हैं, मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। मेटालिक कंडक्टर के लिए अगर हम लोग वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है बेटा। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर द ओहमिक कंडक्टर्स। ओके, बट दिस लाइन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सर्टेन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ओहमिक कंडक्टर भी हमारे पास एक पर्टिकुलर वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारे पास जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं दे ऑल्सो शो द नॉन ओहमिक बिहेवियर को शो करने लग जाते हैं। ओके, ये ऐसा कब होगा, जब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वोल्टेज को इंक्रीज किया हुआ है तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। बट एज वी इंक्रीज द वोल्टेज, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक लंबे टाइम के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग कंडक्टर से फ्लो करा रहे हैं, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर विल राइज। टेम्परेचर कंडक्टर का राइज हो जाएगा और हम लोगों को पता है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर देन देयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जिसकी वजह से वोल्टेज और करंट का जो लीनियर रिलेशन आया हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो चेंज हो चुका है। इस रीज़न के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सेम है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। बट लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग फ्लो करा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और कुछ हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा बेटा हमारा। इट डू नॉट शो द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास जो कंडक्टर है इट विल बिकम नॉन ओहमिक। यहाँ पे नॉन ओहमिक बिहेवियर को शो करने लग जाएगा एक कंडक्टर। ओके, फिर और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर हम लोग सेमी कंडक्टर के लिए ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स के लिए अगर हमारे पास जो हम लोग ग्राफ की वैल्यू देखते हैं वोल्टेज में, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये अगर हमारा IX, ये हमारी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज ले ली है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है हमारे पास, ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज है। ठीक है, जब भी हम लोग सेमी कंडक्टर्स के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं। दिस इज़ फॉर द सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं, वोल्टेज और करंट में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। दिस इज डू नॉट शो द स्ट्रेट लाइन बिहेव।
So semiconductor do not obey the Ohm's law, and when we reverse the direction of the voltage, then the graph is not like that. जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आया था हमारे पास ग्राफ, अगर मैं वोल्टेज की जितनी पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों ने वोल्टेज की ली हुई है, अगर मैं उतनी ही वैल्यू वोल्टेज की नेगेटिव डायरेक्शन में लेता हूँ, सपोज कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 इस तरीके जो हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज ली हुई है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं इतनी ही वैल्यू जितनी पॉजिटिव में ली हुई है उतनी ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में लेता हूँ, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो हो रहा है अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर्स आल्सो डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, सेमीकंडक्टर भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, फिर हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे मटेरियल्स आ जाएंगे। हमारे पास इसमें एक वोल्ट मीटर होता है, वाटर वोल्ट मीटर होता है हमारे पास एक डिवाइस। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो VI ग्राफ जो बनता है हमारे पास ओम्स लॉ के लिए, जो ग्राफ हम लोग अगर प्लॉट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन तो होता है बट वो ओरिजिन से पास नहीं होता, जैसे यहाँ पर हो रहा है। इट विल पास फ्रॉम लाइक दैट, वो यहाँ से कुछ वैल्यू, ये वोल्टेज की कुछ वैल्यू हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज नॉट पास फ्रॉम द ओरिजिन, सो वाटर वोल्ट मीटर डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ। और इस तरीके से हमारे पास गैल्रियम, आर्सेनाइड, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज़ द कलर कोडिंग फॉर द रजिस्टर्स। कलर कोड फॉर द रजिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। क्या होता है बेटा कलर कोडिंग? जैसे हम लोग ये कार्बन रजिस्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कोई प्रैक्टिकली मार्केट से हम लोग कोई रजिस्टेंस लेकर आए हैं, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू या तो हम लोग मल्टीमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट हैव द मल्टीमीटर देन हाउ वी फाइंड आउट इट्स वैल्यू। ओके, व्हेन वी ब्रोट द रजिस्टर फ्रॉम द मार्केट देन इट हैव लाइक दिस टाइप ऑफ द शेप। ये एक इस तरीके की शेप हमारे पास रजिस्टर्स के लिए होती है बेटा, जब हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से को एक्सली 3 और 4 रिंग्स बनी हुई होती हैं लाइक दैट। मिनिमम जो है हमारे पास यहाँ पर 3 रिंग्स हो सकती हैं और मैक्सिमम हमारे पास 4 रिंग्स होती हैं। कलर्ड रिंग्स होती हैं ये इस तरीके से बनी हुई। सेम कलर भी हो सकता है, डिफरेंट कलर भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये फर्स्ट रिंग होती है, इसको हम लोग, ये हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसको मैं ए बोल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो कलर होता है हमारे पास, या जो सेकंड रिंग होती है उसको हम लोग बी बोल सकते हैं। ठीक है, और थर्ड रिंग जो होती है उसको हम लोग यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ कलर जो हमारा होता है ये हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है टॉलरेंस। दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, एंड दिस इज द मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ये डिफरेंट ए बी सी और टी हम लोगों ने लिखा हुआ है, दे आर द कलर्ड रिंग, हैव द डिफरेंट कलर्स। ओके, यहाँ पर कलर्स के लिए हमारे पास एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बेटा ये हम लोगों ने फर्स्ट सिग्निफिकेंट, सेकंड सिग्निफिकेंट, ये ए बी सी और टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये रिंग्स आएंगे बेटा, दीज रिंग्स आर द कलर्ड रिंग। सेम कलर भी हो सकता है, डिफरेंट कलर भी हो सकता है। मिनिमम जो हमारे पास रिंग्स हो सकती हैं, इट विल बी 3 रिंग्स। ओके, और मैक्सिमम विल बी 4। अगर हमारे पास 3 रिंग्स होंगी तो फर्स्ट ये वाली रिंग्स तो हमारे पास एटलीस्ट होंगी, फर्स्ट वाली। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है टी वाला जो रिंग है हमारे पास, इट विल बी मार्क और नॉट मार्क। ओके, बट दीज विल बी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो भी कलर है, डिफरेंट कलर की रिंग हो सकती है हमारे पास। ये यहाँ पर मैंने 10 कलर्स लिखे हुए हैं। इन कलर में से कोई भी वैल्यूज यहाँ पर ये रिंग्स का कलर हो सकता है। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से मेज़र करेंगे? रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू फॉर्मूला होता है बेटा, दैट इज R इज इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी, ए बी 10 रेज टू पावर C। यहाँ पर आ जाएगा ए बी इंटू 10 रेज टू पावर C एंड प्लस माइनस टी, प्लस माइनस टी। अब इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूटिलाइज करना है? ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो फर्स्ट कलर आएगा बेटा, फर्स्ट कलर हमारे पास इन 10 कलर में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कलर होगा तो उसका कोई ना कोई नंबर यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा।
उस कलर का जो भी नंबर है वो हम लोग ए के प्लेस पर यहाँ पर लिख देंगे। एट द प्लेस ऑफ ए वी राइट दिस नंबर। ओके, सिमिलरली सेकेंड रिंग पर हम लोग आते हैं। सेकेंड रिंग बी हमारे पास है, यहाँ पर बी पर भी कोई ना कोई कलर होगा। जो बी रिंग है हमारे पास, इस रिंग का भी कोई ना कोई कलर होगा यहाँ से, ठीक है। और जो भी कलर होगा उस कलर का कोई ना कोई नंबर होगा यहाँ पर। उस नंबर को हम लोग एट द प्लेस बी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बेटा। बी के प्लेस पर उस कलर का जो बी रिंग है उस रिंग का जो नंबर होगा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। दीज आर नॉट द मल्टीप्लाई नंबर, दे आर द वंस एंड टेंस नंबर। ये फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, ये सेकेंड डिजिट है, इनको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इंटू 10 रेज़ टू पावर सी हमारे पास आ जाता है। सी मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थर्ड कलर, ठीक है। थर्ड कलर जो सी वाला रिंग है, यहाँ से ये भी किसी ना किसी कलर का रिंग होगा हमारे पास, और उस कलर का भी कोई ना कोई नंबर होगा। तो हम लोग जो नंबर होगा उस कलर का, वी राइट दिस नंबर ऑन द एट द प्लेस ऑफ सी। सी के प्लेस पर हम लोग उस कलर को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस एज इट इज़, और ये हमारे पास आता है टॉलरेंस टी। अब टी का भी यहाँ पर हमारे पास ये वाला रिंग है, ठीक है, जो फोर्थ रिंग हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। फोर्थ रिंग ये हमारे पास बना हुआ है बेटा। अब फोर्थ रिंग के पास जो हमारे पास कलर होंगे बेटा वो ये आ जाएंगे, या तो गोल्ड कलर होगा फोर्थ रिंग का, गोल्ड कलर आ जाएगा, या फिर आ जाएगा सिल्वर कलर होगा, या फिर यहाँ पर कोई भी कलर नहीं होगा। जो मैंने बोला था थ्री मिनिमम कलर होंगे और मैक्सिमम 4 होंगे। ये सिल्वर और गोल्ड होगा तो 4 कलर आ जाएंगे। अगर कोई कलर नहीं है तो सिर्फ ये 3 रिंग्स हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये टी वाला जो रिंग है हमारे पास, ये क्या आ जाता है, गोल्ड कलर का आ जाता है। अगर ये गोल्ड कलर का रिंग होगा तो हम लोग टी के प्लेस पर गोल्ड की वैल्यू जो हमारे पास है 5% हम लोग यहाँ पर ऐड लिख देते हैं बेटा। अगर ऐसे ही यहाँ पर सिल्वर कलर हुआ तो सिल्वर के लिए हम लोग ये 10% ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी कलर नहीं होता है, नो कलर, देन वी राइट द 20% ऑफ द वैल्यू। ओके, चलो अगर यहाँ पे नहीं थोड़ा पता लगा तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास एक रजिस्टर हम लोग ले रहे हैं। एक रजिस्टर के पास जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, ये फर्स्ट कलर आ गया ऑरेंज। सेकंड वाला जो कलर है हमारे पास वो ब्लैक कलर आ जाता है, ठीक है। और थर्ड वाला जो कलर है वो हमारे पास आ जाता है ब्राउन कलर, हम लोग लेट कर लेते हैं। एंड फोर्थ इज द गोल्ड कलर। ये हमारे पास एक रजिस्टर्स के लिए 4 कलर गिवन है बेटा, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्ड। ओके, अब जो भी हमारा फर्स्ट नंबर पे जो कलर लिखा होगा ये हमारा फर्स्ट ही कलर बनेगा। अपनी मर्जी से हम लोग रीअरेंज नहीं करेंगे कोई भी। जिस ऑर्डर में हम लोगों को कलर गिवन होगा उसी ऑर्डर में हम लोग कलर को लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट कलर है वो क्या है, ऑरेंज कलर है। यानी कि जो ये ए वाला रिंग है ना हमारे पास, ये किस कलर का होगा बेटा, ऑरेंज कलर का होगा। और बी वाला जो रिंग है हमारे पास ये ब्लैक कलर का होगा। और सी वाला जो रिंग है हमारे पास वो ब्राउन कलर का है। और टी वाला जो रिंग है वो गोल्ड कलर का है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। एक ए वाला जो रिंग है हमारे पास, फर्स्ट वाला जो रिंग है, इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर है तो हम लोग क्या करते हैं, फिगर में देखो अपना ऑरेंज कलर किस नंबर पे आ रहा है हमारे पास। जो ऑरेंज कलर आ रहा है इट इज़ एट द प्लेस ऑफ थर्ड नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो ऑरेंज का जो नंबर है वो थर्ड नंबर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर, एट द प्लेस ऑफ ए वी राइट हेयर 3। ओके, सिमिलरली सेकेंड इज द ब्लैक कलर। सेकेंड जो कलर आ रहा है हमारे पास ब्लैक कलर आ रहा है। बी वाला जो रिंग है ना, बी वाला जो रिंग है इसका कलर कौन सा है, ब्लैक कलर है। तो हम लोग बी के प्लेस पर इस फॉर्मूले में एट द प्लेस ऑफ वी राइट द नंबर ऑफ द ब्लैक कलर, इट विल बी 0। ब्लैक कलर के लिए जो नंबर बन रहा है टेबल के अंदर देखेंगे हम लोग क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम लोग एट द प्लेस ऑफ बी वी राइट हेयर 0। ओके, एंड इंटू 10 रेज़ टू पावर सी। सी मीन्स थर्ड रिंग है हमारे पास। और थर्ड कलर कौन सा है हमारे पास, ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर का जो नंबर है वो टेबल से देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ब्राउन कलर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 1। ओके, देन लास्ट प्लस माइनस टी पर जो हमारा कलर है फोर्थ कलर वो गोल्ड कलर दिया हुआ है। गोल्ड कलर के लिए वैल्यू कितनी है, टॉलरेंस के लिए हमारे पास आ जाएगी ±5%। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। और हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 ± 5%।
ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग कलर कोडिंग की हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।